हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर हूं। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों लोग, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने सेट 1 का, सेट 2 का, सेट 3 का जो क्लास 11 का अकाउंट का हम अपलोड किए थे अपना चैनल पर, उसको बहुत भरपूर सपोर्ट किए। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों लोग। तो आज का जो वीडियो आप लोग का बहुत डिमांड था कि बीएसटी का कब अपलोड कर रहे हैं आप सर, तो चलिए आज आ गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है बच्चों लोग, इसलिए इस बार आप लोग को बहुत कम शिकायत रहेगा कि हिंदी में नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक आपसे विनम्र अनुरोध है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते बच्चों लोग। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए बच्चों लोग, ताकि हम भी मोटिवेट रहें कि नहीं, चलिए जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों लोग आज का ये शानदार वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग का टोटल इस बार भी हम लोग का रहेगा 40 मार्क्स का, और 1 आवर का ही 1.30 आवर का ही रहेगा। और सब्जेक्ट हम लोग का बीएसटी का आंसर बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों लोग, अब इसके बाद हम लोग का इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग आंसर पे जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को 19 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हम लोग इसमें सबसे पहले 19 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इसमें से 1 से लेके 7 तक, ठीक है, शॉर्ट टाइप रहेगा। 1 से लेके 7 तक क्या रहेगा, शॉर्ट टाइप। और इसके बाद 8 नंबर से लेके 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग का रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वो वेरी शॉर्ट टाइप हो गया, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 15 से लेके, ठीक है, उसके बाद हम लोग का 15 से लेके 19 तक जो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा बच्चों लोगों को, हम लोग का कितना रहेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं आज का ही क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले 1 नंबर आप लोग के पास दिख रहा होगा। 1 नंबर क्या लिख रहा है कि किसी भी फर्म को फंड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी फर्म को फंड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप लोग भी जानते हैं बच्चों लोग, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए और जो भी बिजनेस का आवश्यकता है, जो भी बिजनेस का पर्पस है, उसको पूरा करने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ता है। सेकंड क्या लिख रहा है, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक आदमी अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, अपने राय को, अपनी भावनाओं को आपस में जो आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या लिखता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउसिंग क्या है। वेयर हाउसिंग मतलब होता है गोदाम, स्टोरेज करना। तो चलिए बच्चों लोग इसको समझाते हैं कि गोदाम क्या होता है। जहां पर देखिए कोई भी बिजनेसमैन हो, एक साथ जो होलसेल रहता है, एक साथ क्या करता है, सामान को मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से खरीद के एक जगह, एक स्थान पर जमा करके रखता है, और उसको धीरे धीरे कम कम मात्रा में फिर रिटेलर को क्या करता है, बेचता है। तो जहां जमा करके रखता है वो बेचने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, वेयर हाउसिंग। मतलब उसको क्या बोला जाता है, भंडारण। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों लोग, भंडारण। ठीक है, देखो भंडारण हिंदी में भी लिख दिए, जहां पर माल की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ जमा करके रखा जाता है, जब तक कि स्वामी के द्वारा उसका मांग ना किया जाए। मतलब भंडार मतलब वही, हम अपने जो सामान है उसको कहीं पर सुरक्षित कहीं जाके रख दिया, स्टोरेज कर दिया, जब हमको डिमांड होगा तो हम उसको क्या करेंगे, वहां से लेके आएंगे। जैसे देखिए आलू, आलू आप लोग देखते होंगे, जबकि आलू तो हम लोग को 12 महीना नहीं होता है, जब होता है तो उसको फिर स्टोरेज कर दिया जाता है। फिर जैसे जैसे जरूरत होता है मालिक को, वैसे वैसे वहां से निकाल के बाजार में बेचता है। चलिए बच्चों लोग, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय एटीएम। एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो अभी तो आप लोग भी देखते हैं अगल बगल में बहुत तरफ एटीएम है। तो एटीएम का मतलब क्या होता है, तो क्या लिखता है कि द एटीएम इज ए सच एन ऑटोमेटिक मशीन। एटीएम क्या है, एक स्वचालित मशीन है, जो कि हम लोग उसमें एक, मतलब उसमें हम एक कार्ड डाल के अपनी निजी पहचान पत्र संख्या जिसको बोलते हैं पिन कार्ड, उसको डाल के हम लोग पैसा क्या करते हैं, निकालते हैं। तो याद होगी आप लोग को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों लोग। 5 नंबर, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बच्चों लोग इस पर बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में अगर कभी हम लाइव पढ़ाएं, लाइव कोई क्लास लें, तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो डिफाइन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या होता है, तो देखिए कोई भी बिजनेसमैन हो तो उसका एक लाइबिलिटीज होता है कि जो समाज का नीति है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी निर्णय ले रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, वो समाज के लक्ष्यों और हित को समर्पित हो, तभी कोई बिजनेस क्या होगा, चलेगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्या लिखता है कि स्टेट टू सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, दो दीर्घकालीन वित्त के दो स्रोत बताइए। मतलब ऐसा बताइए जो कि हम लोग किसी से पैसा लेते हैं और लंबे समय के बाद उसको लौटाते हैं। तो क्या होता है, शेयर और डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर। बैंक लोन भी होता है। उसके बाद क्या लिखता है, थोक व्यापारी कौन होता है, मतलब होलसेल क्या होता है। देखिए होलसेल क्या होता है कि होलसेल ट्रेडर परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उससे वो क्या करता है, होलसेल वाले लोग जाके बड़ी मात्रा में उससे सामान को खरीदते और अपने पास रखते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से रिटेलर को धीरे 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 करके उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, थोक व्यापारी। ठीक है, चलिए बच्चों लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी लगे अच्छा कि जिसके लिए इतना मेहनत किए, जिस स्टूडेंट्स के लिए, जिन विद्यार्थियों के लिए इतना मेहनत किए, उन मेरा मेहनत भी सफल हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट टाइप, ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर देखिए ध्यान से। क्या लिखता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखिए अकाउंट कितना होता है, करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट होता है। उसमें हम लोग को इस सेट में क्या पूछा है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जहां हम लोग जो अमाउंट जमा करते हैं, जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं। जब वो अवधि पूरा हो जाता है, जब वो समय पूरा हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। और यह अवधि 15 दिन से लेके 5 वर्ष तक हो सकती है। इसमें जो हम लोग का ब्याज जो मिलता है, ठीक है, जो इसमें हम लोग का जो ब्याज मिलता है वो हम लोग का जो सेविंग अकाउंट है उससे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। मतलब जीवन बीमा और अग्नि बीमा में क्या अंतर है। तो देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है कि इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। देखिए हम लोग जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं होता। अगर मान लीजिए डेथ हुआ तो जो पॉलिसी अमाउंट था वो मिलेगा। लेकिन हम लोग का जब ये करवाते हैं, क्या बोलते हैं, फायर इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसमें हम लोग का कंपनसेशन होता है। जितना का क्लेम होता है उतना उसको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद क्या लिखता है, जीवन बीमा का समर्पण मूल्य नहीं होता है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस का जो लाइफ पॉलिसी का समर्पण मूल्य होता है, सॉरी समर्पण मूल्य होता है, मतलब सरेंडर वैल्यू होता है। इसका सरेंडर वैल्यू नहीं होता। सरेंडर वैल्यू मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए पॉलिसी अगर 10 साल का, आप 8 साल में उसको ले रहे हैं तो उस समय क्या मिलेगा 8 साल में, वही होता है सरेंडर वैल्यू, मतलब उस समय आपको क्या मिलेगा। लेकिन फायर इंश्योरेंस में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होता है। ये क्या हम लोग करवाते हैं, अपने माल का सुरक्षा के लिए, अपना दुकान का सुरक्षा के लिए हम लोग फायर इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी कारण बस आग लग जाता है या कुछ हो जाता है तो उससे हम लोग को रिकवरी कुछ होगा। लेकिन लाइफ पॉलिसी तो अलग हो गया। लाइफ पॉलिसी क्योंकि हम लोग लाइफ का करवा रहे हैं तो इसमें सरेंडर वैल्यू होता है कि अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप बीच में LIC को तोड़ लेते हैं, तो जो बीच में हम लोग निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। आज देखिए LIC क्या होता है, आप लोग के घर में भी, अगल बगल में घर में भी 2-4 पॉलिसी किसी किसी का होता है। ये 20 साल, 15 साल, 10 साल के लिए, लगभग 15 साल से 21 साल के बीच के लिए होता है। और लेकिन हम लोग का जो फायर इंश्योरेंस है वो हमेशा 1 साल के लिए होता है। ठीक है बच्चों लोग, फायर इंश्योरेंस कितना दिन के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हम लोग का अभी चल भी रहा है। अब तो व्हाट्सएप आ गया, लेकिन सबसे शुरू में क्या था, ईमेल आया था। ठीक है, तो देखिए ईमेल का लाभ बताइए। तो क्या लिखता है, ईमेल आधुनिक संचार का बहुत ही तीव्र साधन है। तो हम लोग ईमेल का माध्यम से क्या करते हैं, बहुत जल्द स्पीड में हम लोग किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, किसी को पहुंचाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, ईमेल संचार का सबसे सस्ता साधन है। देखिए जब हम लोग पहले जब क्या करते थे, हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे, लेटर लेते थे, तो उसमें भी 5-10 रुपये लग ही जाता था। अभी तो ज़्यादा ही लगता होगा। लेकिन ये क्या है, अभी आप एक ईमेल आईडी पर अपना जो भी संदेश है उसको टाइप कीजिए, भेज दीजिए, बहुत ही सस्ता साधन है। तीसरा क्या बोलता है कि एक साथ आप कई लोगों को भेज सकते, सही बात है। हम लोग देखते फॉरवर्ड भी कितना करते थे, तो व्हाट्सअप या इस सब में तो थोड़ा सा बैन लगा दिया है कि नहीं 5 ही कर सकते ना। पहले क्या था, आराम से कीजिए जितना करना है। तो इसमें भी ईमेल क्या होता है, एक साथ कई लोगों को संदेश भेजा जाता है। तो समझ में आ रहा है बच्चों लोग, अगर आ रहा तो मेरे चैनल को तुम अच्छा से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, भंडार गृह मतलब वेयर हाउस का 3 लाभ बताइए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अब आप लोग ये मन में सोचिए, अगर कि सबसे पहले हम लोग कहीं पर अगर सामान को स्टोर करके रखते हैं तो सबसे पहले स्टोरेज की सुविधा मिलता है कि नहीं, चलो हम लोग का सामान वहाँ पर रह रहा है। क्योंकि अब घर में तो उतना सामान रखने का
फैसिलिटी रहता नहीं है, सबका घर में किसान हो या कोई व्यापारी हो तो भंडारण की सुविधा सबसे पहले मिलती है। दूसरा क्या है कि हम किसी को दिखा मतलब उसको हम सामने रख के उसके लोन भी ले सकते हैं। देखिए कि कहीं पर हम लोग का भंडार में इतना का सामान रखा हुआ, उसका कागज जो रहेगा उसके एवज में हम लोग ऋण भी ले सकते हैं। दूसरा कुछ ऐसा सामान होता है कि नष्ट होता है, जैसे देखिए हम अभी आपको एग्जांपल दिए थे ना, आलू, सेव मतलब एप्पल, ये सब क्या होता है कि सड़ने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये सब क्या किया जाता है, सीजन में जब होता है उस समय उसको उत्पादन होता है तो उसको स्टोरेज कर दिया जाता है ताकि आने वाले समय में बाद में उसको जब जरूरत हो तो निकाल के बेचा जा सके, ठीक है। और देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा अलग भी लिख दिए हैं, तो दोनों अलग अलग लिखे हैं थोड़ा किसी किसी क्वेश्चन में ताकि पॉइंट ज़्यादा ही हो। तो जैसे अब इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोटेक्शन, सबसे पहले क्या है हम लोग को सामान का प्रोटेक्शन मिलता है। और रेगुलर फ्लो ऑफ गुड्स, हम लोग तो आलू तो हमेशा खाएंगे ना, अगर मान लीजिए स्टोरेज नहीं करेंगे सब सड़ जाएगा तो फिर 9 महीना क्या खाएंगे, 3 महीना तो आलू चल जाएगा मान लीजिए फसल होगा। बाकी में क्या खाएंगे, एप्पल हमेशा मिलता है, बहुत सारा ऐसा सामान बहुत हमेशा मिलता है। तो क्यों मिलता है, क्योंकि रेगुलर फ्लो ऑफ गुड्स, भंडारण की सुविधा के कारण वो हमारे सामान हमेशा मिलते रहता है। गाजर भी आप देखते होंगे कि हमेशा मिलता है, सब स्टोरेज किया जाता है। जो सामान नष्ट होने वाली है ना, हम 1-2 एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो जो नष्ट होने वाली सामान है उसको हम लोग स्टोरेज करते हैं जिससे हम लोग का रेगुलर फ्लो भी बना रहता है। फिर क्या लिखता है, कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन भी निरंतर होते रहता है। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। क्या लिख रहा है बच्चों लोग कि ग्राहक के प्रति व्यवसायिक के सामाजिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करें। मतलब ग्राहक के प्रति बिजनेस का क्या लायबिलिटी है हम लोग को लिखना है। देखिए सबसे पहले टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी हो, सबसे पहले हम लोग को अच्छा क्वालिटी का गुड्स देना चाहिए। टू ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट में धोखाधड़ी, मिथ्या वर्णन, झूठा सब नहीं होना चाहिए। अच्छा से जो चीज़ है वही चीज़ हम लोग एडवर्टीजमेंट में बताना चाहिए। ट्रीटिंग कस्टमर लाइक गॉड, भगवान के समान, कस्टमर को भगवान ही समझना चाहिए। सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम इन पोलाइटली, जब कभी हम जैसे किसी को सामान जब लेने जाते हैं उसमें बहुत प्रेम से देता है, लेकिन हम जब उसको कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जब हम उसके पास जाते हैं तो गुस्साने लगता है बहुत सारा बिजनेसमैन। उससे क्या होता है कि उसका बिजनेस खराब होता है, फिर आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। तो यही क्या लिखता है, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम पोलाइटली, इसका प्रॉब्लम को पोलाइटली विनम्र से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, सर कभी कभी देखते कोई सामान आप लेते हैं तो उसका पूछते हैं सर्विस सेंटर यहाँ पर है, मान लीजिए खराब हो जाएगा कहाँ बनाने जाएंगे, तो क्या लिखता है, प्रोवाइड कीजिए सर्विस, सेल सर्विस की सामान बेचने के बाद उसको सर्विस भी देना है। वही चीज़ हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग पहले भी पढ़े थे, अभी अकाउंट में पढ़ना भी है 12th क्लास में, कि शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहला अंतर क्या है, डिवेंचर हम लोग का क्रेडिटर होता है, हम लोग उसे उधारी लिए आज नहीं तो कल देना है, लॉन्ग टर्म है ये, लॉन्ग टर्म मतलब क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन है एक प्रकार का, ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ठीक है। डिवेंचर तो एक क्रेडिटर होता है, और ठीक है, और ये क्या होता है, ओनर होता है, ये होता है क्रेडिटर होता है, ठीक है। इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, शेयर होल्डर को क्या पेमेंट किया जाता है, डिविडेंड। याद रखिए बहुत माइनर अंतर है, आपको याद भी हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बट शेयर होल्डर टू राइट, कोई भी मैनेजमेंट में, देखिए अब जब बाहर का आदमी उससे हम पैसा लिए, घरेलू विवाद हो, परिवार मान लीजिए आप ही किसी से लोन लिए, पर आपका परिवार किसी से लोन लिया था, अब वो आपका परिवार में दखल नहीं दे सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से डिवेंचर होल्डर भी कंपनी में क्या हो रहा है उसका मैनेजमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों लोग, क्या लिख रहा है कि राइट द 3 कैरेक्टर ऑफ रिटेल, रिटेलर का 3 हम लोग कैरेक्टर बताइए। तो सबसे पहले छोटा क्वांटिटी में बिजनेस करता है, बहुत सारा सामान रखता है, आप भी दुकान में जाते होंगे, कॉस्मेटिक भी मिल जाएगा, राशन का भी मिल जाएगा, कुछ कुछ और आइटम मिल जाएगा, ठीक है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर, वो होलसेल से गुड्स खरीदता है। अब जो क्वेश्चन है बच्चों लोग जो बच गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा बच्चों लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों लोग तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें।